नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो। आइए जानते हैं गणेश जी का स्वरूप आपके जीवन में या हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, वो हमें क्या शिक्षा देता है तथा उनके स्वरूप से, उनके जो रूप है उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका स्वागत करती हूँ। आज सबने अपने घर में गणेश जी की स्थापना करी है। सबके घर में विघ्नहर्ता गणेश स्थापित हो गए हैं, लेकिन सबके घर में आ गए हैं तो क्या सबके जीवन में से विघ्न समाप्त हो गए हैं? क्या इस बात पर हमने विचार किया है? नहीं ना? तो आइए आज विचार करते हैं। जिस प्रकार से घर में गणेश स्थापना पे हम बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं, ऐसे अगर हमारे जीवन में गणेश स्थापना हो जाएगी तो हमारा जीवन में विघ्न विनाशक बन जाएगा और रिद्धि सिद्धि के हम क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। हमारे पास भी रिद्धियां सिद्धियां स्वते रहेंगी। आखिर गणेश जी का स्वरूप कहता क्या है हमसे? चलिए जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गणेश जी की सूंड बहुत लंबी होती है, उनकी जो नाक होती है वो बहुत लंबी होती है। ये नाक जितनी लंबी है ना, ये हमें प्रेरणा देती है कि दूर से ही विषय विकारों को सूंघ लेना चाहिए और वहां पर फिर कभी नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी नाक कभी भी किसी बासे खाने को अपने गले के नीचे नहीं उतार सकती। कोई बासी चीज आएगी, कोई बदबूदार चीज आएगी तो हम गले मुंह में डाल ही नहीं सकते। वो तुरंत क्या करती है? उसको बाहर फेंक देती है कि ये आपके खाने योग्य नहीं। इसी प्रकार समाज में व्याप्त कोई भी बुराई आपको सूंघ का जब अनुभव हो जाए तो वो आप उसे अपने घट में, अपने जीवन में उसे उतार नहीं सकते, डाल नहीं सकते। हमारे गणेशा के कान बहुत बड़े होते हैं ना, कान, और इनका कान कैसे होते हैं? सूप के जैसे। जैसे सूप अगर आप समझे तो एक ऐसा सूप जिसको जब हम प्रयोग करते हैं अनाज को साफ करने के लिए, उसमें अनाज की गंदगी साफ हो जाती है, अनाज जो शुद्ध अनाज है वो रह जाता है, उसे यूज करते हैं तो हिलते हैं ना वो। तो इसी प्रकार से समाज में बहुत तरह के विचार हमारे जीवन में आते हैं, बहुत तरह की बातें हमें सुनाई देती हैं, लेकिन इसे सूप की तरह ग्रहण करना है। जिस विचार से हम प्रगति कर सकते हैं, समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, उन विचारों को तो ग्रहण करना है। बाकी वो सूप की तरह, भले इतनी विशाल कान है, उन सूप की तरह उस जो बुरे विचार है, जो हमारे काम के नहीं है, उनको क्या करना? बाहर की तरफ साफ कर देना है। अगला विषय आता है कि गणेश जी की आंखें बहुत छोटी, जैसे उनका मुंह जितना बड़ा है, कान इतने बड़े, लेकिन आंखें देखो कितनी छोटी छोटी है। सूक्ष्मता है उन आंखों के अंदर। ये सूक्ष्मता हमें बताती है कि हाथी या गणेश कितना भी बड़ा हाथी हो, लेकिन अगर वो उसकी आंखों से सुई भी नहीं बचती है, वो सुई को भी देख लेता है, सूक्ष्मता को भी देख लेता है। इसी तरह से समाज में कोई भी चीज क्या है? गुणों से रहित नहीं हो सकती। सब में गुण है, गुण व्यापक है सब में। तो छोटे से गुण को भी देखना, उसे ग्रहण करना, यही तो मुखिया की निशानी होनी चाहिए ना। यही तो हमारी निशानी कि वो गुण को तो देख सके, सूक्ष्म दृष्टि बन सके, इतनी सूक्ष्मता से उन गुणों को देखकर अपने जीवन में उतार सके। हम गणेश महाराज को लंबोदर भी कहते हैं, उनका विशाल पेट होता है। लंबोदर कहते हैं ना, विशाल सा पेट होता है। ये किस बात का सूचक है? अगर कोई आपके जीवन में अपना समझकर कोई आपसे अपनी बात कहते जा रहा है तो उसे पेट में ही धारण करें। किसी की कमी कमजोरी को बाहर ना निकालें। और अगर आपको सच में घर में रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित करना है तो ये नियम जरूर अपना लें।
फिर गणेश जी के दांतों पर जाए तो एक दांत उनका बड़ा होता है और एक दांत उनका छोटा होता है। जो बड़ा दांत होता है वो उनकी श्रद्धा का प्रतीक है और जो छोटा दांत होता है वो हमारे विवेक का प्रतीक है। अगर हमारे जीवन में हमारे गुरु के प्रति या हम जिसे मार्गदर्शक मानते हैं या भगवान मानते हैं उनके प्रति अगर श्रद्धा है तो अगर कभी हमारा विवेक डगमगा भी गया तो श्रद्धा के बल से हम क्या कर सकते हैं, पार निकल सकते हैं। इतने विशाल शरीर के छोटे छोटे से पैर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गंभीरता का प्रतीक है। अगर हाथी बहुत तेज तेज चल सकता है क्या? नहीं ना। ऐसे हमारे गणेश जी महाराज बहुत तेज तेज नहीं चल सकते। गंभीरता, आपकी प्रकृति में गंभीरता होनी चाहिए, उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। ये तो आप कोई कर्म करने जाए उसमें आपने कदम रखा उथल पुथल से, जैसे अभी कर दे अभी कर दे अभी कर दे, तो क्या होगा? आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। वो कर्म आपको क्या करेंगे, पीछे ढकेल देंगे, आपको गिरा देंगे। आपका इतना भारी शरीर जो है। गणेश जी के 4 हाथ दिखाते हैं। ये चारों हाथ हमारे 4 पुरुषार्थ के हाथ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम इन 4 हाथों से ही पा सकते हैं। इसमें से इनके क्या दिखाते हैं, एक हाथ में दंड दिखाते हैं तो एक हाथ में कमल दिखाते हैं। अगर समाज में किसी को हमें दंड भी देना पड़ेगा, लग रहा है कि ये हमारी बात से नहीं सुधर सकता, नहीं समझ सकता, तो न्याय प्रिय भी दिखाते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में कमल भी दिखाते हैं कि पवित्रता होनी चाहिए और जो संसार में जो लेप है जिससे हम डूब सकते हैं, कमल की तरह में ऊपर रहना चाहिए। नहीं, दंड वहां दे सकते। फिर चौथा क्या दिखाते गणेश जी के हाथ में हमेशा लड्डू जब दिखाते, लड्डू वो भी बूंदी का होता है। छोटी छोटी सी मिठास को अगर एक करके गुप्त करके रखा जाए, मिठास क्या, आपके जीवन में जितने भी सत्कर्म हैं, जितने भी पुण्य कर्म, इनका गायन नहीं करना है कि मैं ये इतना पुण्य करके आया हूं, मैंने इतने पाठ कर लिए, इतने जप कर लिए, इतने मंत्र कर लिए या इतना ध्यान कर लिए, गायन नहीं। इसके छोटी छोटी सी पुण्य को मिठास रूप में आपके जीवन में आ जाएगी, लेकिन इसको गुप्त रखना है, मुट्ठी में रखना है, किसी को बताना नहीं है। ये गणेश जी का स्वरूप होता है। अब गणेश जी महाराज की सवारी देखी जाए तो बड़ी विचित्र सी सवारी लगती है ना। कहाँ उनके पिताजी अगर शिव को देखा जाए तो नंदी है, एक विशाल नंदी, जिस पर सवारी भी कर सकते हैं और शोभायमान भी होते हैं। हाँ, इनकी माँ को देखा जाए तो वो कैसी है कि शेर पर सवार करती है। एक शेर उनका जो शक्तिशाली जीव है, लेकिन इनका तो ना जीव शक्तिशाली है ना बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। किस चीज की? चूहे की भांति। आपको समाज चूहा क्या दिखाया, किसी के घर में भी प्रवेश कर सकता है, किसी की दुकान में भी प्रवेश कर सकता है, किसी के गोदाम में भी प्रवेश कर सकता है, कहीं भी प्रवेश कर जाता है चूहा। छोटा सा है ना, शेर हर जगह प्रवेश नहीं कर सकता, नंदी हर जगह प्रवेश नहीं कर सकता ना, मोर हर जगह प्रवेश नहीं कर सकता। पूरे परिवार में बस इनकी ही सवारी ऐसी है जो हर जगह प्रवेश कर जाती। इसी प्रकार से अगर आपको समाज को एक दिशा देनी है, एक नियम देने हैं, एक प्रेरणा देनी है, सत्संग और भगवान की भक्ति को फैलाना, तो आप हर जगह प्रवेश कर सके चूहे के समान। इस बात का प्रतीक है। अब गणेश जी की अगर स्थापना हो गई है तो अपने जीवन में भी हम गणेश स्थापित करें। ये गणाधीश है ना, गणनायक कहा जाता है। गण यानी इंद्रियां, इंद्रियों पे जिसने संयम कर लिया उन्हें गणेश कहा गया। तो ऐसे हम अपने जीवन में अपनी इंद्रियों पर, हम जो अपने से वचन देते हैं उन पर संयम करें। प्रथम पूज्य है ये। अभी सारे भगवान सो रहे हुए हैं लेकिन इनकी पूजा हो रही है, प्रथम पूज्य। इसी प्रकार से अगर हम भी अपने जीवन में वास्तविक रूप से गणेश की स्थापना कर लेंगे तो हमारे जीवन में भी रिद्धि सिद्धि आने में देरी नहीं लगेगी। तो एक बार फिर से आपको गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाइयां, और अपने जीवन में भी आप गणेश जी को पुनः स्थापित करिए, प्रयास करिए और आगे बढ़िए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ऐसे ही विभिन्न आध्यात्मिक और आर्य संस्कृति के विषयों पर हम चर्चा करते रहे। कोई विषय जो आपको लगता हो कि मुझे बताना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।